कैमरा सही तरीके स्टैंड में लगा कल उनको बताओ दोनों है वो बताओ कूट या पैर मार करंट आए जो गए कहीं कौन दे गए वीडियो बना बैठो तो लेना जो कस के कर वो वीडियो बनूंगा कसी करंट आवे सही है वो आवे नो मेरा आदि है वो माने कूट या पैर बड़े नहीं लेवल बड़े सो दिन ना माने क्या सो तेरे जरूर सभी अतिथि तो तेरे हाथ में का कार्य डॉक्टर महोदय की टीम द्वारा किया जा रहा है वहां पधार कर अपने कर्तव्यों द्वारा और आवश्यकता वाले को चश्मा अपने हाथों से पहना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन कैमरे वीडियो बना ला मैं ऐड डबल वीडियो आ गया मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जो मुख्य द्वार के पास में जहाँ डॉक्टर्स विराजे हुए हैं उन महानुभावों से जो अपने जांच के लिए बता रहे हैं कृपया ध्यान देना आप थोड़ी माइक वाली आवाज सुनना केवल वही व्यक्ति नहीं सुन रहे जो डॉक्टर साहब के पास बड़ी भीड़ के साथ में खड़े मेरा आपसे निवेदन कि आप 2 जने ही खड़े रहे बाकी वाले सारे धीरे जाए और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी सदस्य जो विराजे हुए हैं मैं वीरमाराम जी थे थोड़ा थके आ रहा सब आप थोड़े आगे आ जाओ वहां पीछे थोड़ी ज्यादा भीड़ हो गई और आगे खूब सारी जगह पर अजय कार्यक्रम तो कहीं नहीं अभी शुरू होगा हमारे बहुत सारे वक्ता यहाँ विराजे हैं वो किस ढंग से अपना उद्बोधन जन्मोत्सव की बधाइयाँ किस ढंग से ये सारा फाउंडेशन काम कर रहा है हमें उनमें बड़ा आनंद आएगा सभी सज्जनों से निवेदन थोड़ा आप आगे सर जाओ जो महानुभाव विराजे हुए थोड़ा आगे सर लो आप आगे सर लो आप सज्जनों थोड़ा ध्यान देना आगे सर लो क्योंकि पीछे माता की विराजी हुई है बैठने की जगह कम पड़ रही है और यहाँ आगे खूब सारी जगह है मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी सज्जनों से माताओं बहनों से युवाओं वर्गों से और बुजुर्गों से जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वह अपने स्थान पर विराज जाए और आपको आवाज लगा देने के लिए 204 वाला व्यक्ति फलाना राम जी तो आप बता रहे अन्यथा भीड़ नहीं करें डॉक्टर साहब के पास में यदि आप भीड़ करेंगे तो नेत्र जांच का जो उद्देश्य लेके हम लोग बता रहे हैं और जो सत्यता और सटीकता के साथ बता रहे हैं कि जांच हमारी पूर्ण हो अच्छी हो तो डॉक्टर साहब के पास से भीड़ छोड़ देना नहीं तो आप सोचते हो कि भीड़ के अंदर आदमी काम करने वाला दिमाग चलाना मशीन को चलाना और आपको जवाब देना 3 काम एक साथ कर रहे हैं तो हमारा सारा काम बाधित होगा मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको आप जगाओ भीड़ मत करो भीड़ से कोई काम नहीं होगा आपका जो नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन का क्रमांक है
उस पर्ची को अपने पास में रखनी है और बीच में नहीं जाना है। तिलोक फाउंडेशन के जो कर्मचारी है वो आपको आवाज लगाएंगे कि 5 नंबर वाला आइए या 50 नंबर वाला आइए या 55 नंबर वाला आइए। उसका नाम भी बोला जाएगा कि वीरबाराम जी, जालाराम जी, दरगुड़ा, तब वीरबाराम जी को जाना है। नहीं तो आप बिल्कुल वहां विराजे रहे, आपकी आंखों की जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी सज्जनों से निवेदन की एक बार विराज जाए। आप थोड़ा तो ध्यान देना, माइक की तरफ भी ध्यान देना, गुजारिश को समझना, हाथ जोड़ के निवेदन को समझना। माताएं बहनें जो कितनी भाव से बैठी है, कोई एक माँ खड़ी है और अपों ने बहुत ज्यादा अमता बोला कि हमारी जांच होनी चाहिए। अरे जांच तो होनी चाहिए लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। इन्हें बात से अपने धैर्य रखना पड़े, अपने शालीनता रखनी पड़ी, सहजता रखनी पड़ी, तब जाकर काम सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मच्छी के जन्मोत्सव पर मीडिया जो कि हमारे विश्व का चौथा स्तंभ के रूप में काम कर रहा है, हमारे पत्रकार बंधु विभिन्न अखबारों और विभिन्न चैनलों को चलाने वाले पधारे हुए हैं। तो एक बार मीडिया के भाइयों का जोरदार ताली बजा के हम सम्मान भी करेंगे, बहुमान भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार भाई हैं, उसमें श्री अशरफ खां जी, श्री अरविंद कुमार जी धोरी, श्री डूंगर सिंह जी राजपुरोहित, जिनकी तरफ से तीनों महानुभावों की तरफ से मकाराम जी बेनीवाल साहब के 47वें जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में गुलदस्ता भेंट कर बहुमान किया जा रहा है। आदरणीय श्री अशरफ खां जी, आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी धोरी, डूंगर सिंह जी राजपुरोहित, तीनों महाशय पधारे और आपको आदरणीय श्री मकाराम जी को गुलदस्ता भेंट कर बहुमान कराए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गौरवशाली उद्बोधन की श्रृंखला को हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे प्रथम मनसा सिंह, श्रीमान मालाराम जी घाई, प्राध्यापक एवं समाज सेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपके पास ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शिक्षक संघ भी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं। तो एक बार बात जी को देखते तो हमें यही आभास होता है कि आज कोई न कोई रसीद की बारी है, कोई न कोई रसीद की बारी है। तो दूर से कभी कभार नमस्कार करते हैं कि आज रसीद नहीं मिलेगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री लाल जी कि आप पधारे और तिलोक फाउंडेशन की गतिविधियाँ, बहुत ही सुंदर गतिविधियाँ आयोजित हो रही है। और साथ ही साथ मकाराम जी बेनीवाल जिनका जन्मोत्सव 47वां जन्मोत्सव है, उसके पावन उपलक्ष्य में आप अपने अमूल्य शब्दों से इन्हें आशीर्वाद प्रदान करावे। आदरणीय श्री मालाराम जी भाई, एक आप जोर से इतनी आवाज नहीं लगाए। अरे आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप विराट जाए, आपकी बारी का इंतजार करें। इस प्रकार से आंखों की जांच नहीं होती, यही तो हमारे धैर्य की कमी है और यही समझदारी की बहुत बड़ी अपन लोग दूर कर लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम होगा उसको आप बारी का इंतजार करें, क्रम का इंतजार करें। इन्होंने सबसे बढ़िया व्यवस्था की, सभी का रजिस्ट्रेशन किया है, सभी को नंबर दे दिए कि आपका नंबर 100वां है, आपका नंबर 150वां है, आपका नंबर 160वां है। आप उपलब्ध लेंगे, आप चिंता नहीं करें। और माँ प्रसाद लेके जाना है तो आप कितनी जल्दी करोगे, कभी भोजन तो लेना है, नहीं लोगे तो पुनः आंखों की जांच करवाने बाबूतरा जोधपुर जाना पड़ेगा, इसलिए प्रसाद लेके ही बढ़ा है। आदरणीय श्री मान मैं निवेदन करना चाहूँ, हमारे बीच में एक मेहमान और प्रधान है श्री भगवाराम जी गोविंद भूमका भगत सिंह, जिनका सम्मान और बहुमान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय श्री रतन जी साईं, डायरेक्टर तिलोक फाउंडेशन, एवं श्री मकाराम जी बेनीवाल, डायरेक्टर तिलोक फाउंडेशन, आपसे निवेदन किया मकाराम जी का माला और छापा से मान सम्मान और बहुमान कराएं। श्री मालाराम जी भाई अध्यापक जी पधारे और अपना उद्बोधन फरमाएं। श्री माल जी
भारत माता की ये बात हुई ना किससे? भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तिलक फाउंडेशन के पावन तत्वाधान में नेत्रदास एवं समाज सेवी श्रीमान बागाराम जी बेनीवाल, जिनका आज जन्मोत्सव हुई है 47वां, इसके उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच, क्योंकि मंच सभी चीजों का नाम में तो समय दिया होगा, तो मैं सम्मानित मंच के साथ में वक्ताओं की लंबी फहरिस्त से मैं संक्षिप्त में आपके सामने अपने विचार करना चाहूंगा। निश्चित रूप से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं उस देश की धरा तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं, इस प्रकार का भाव रखने वाले हमारे आदरणीय बागाराम जी, जो सामाजिक सरोकार के केंद्र के रूप में बहुत ही शानदार कार्य जो कर रहे हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आयु, हम सबकी आयु इनकी आयु में लग जाए और ये हजारों हजारों वर्ष तक लंबी उम्र पाए, ताकि इस प्रकार की समाज सेवा करते रहे। निश्चित रूप से समाज सेवा का कार्य बहुत ही मार्ग का मामला है। हर कोई व्यक्ति समाज का कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए जज्बा चाहिए, समय का समर्पण चाहिए। कई प्रकार की बाधाएं आती है, परंतु इन सब बाधाओं को पार करते हुए आपने जिस प्रकार से ये तिलक फाउंडेशन नाम के एनजीओ के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें नेत्र जांच भी उसका एक हिस्सा है। बहुत अच्छा आयोजन आपके सानिध्य में हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को और यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। साथियों, हम सभी इस देश के निवासी हैं, हमें इस देश से गर्व होना चाहिए कि हमने इस भारत भूमि की पवित्र भूमि पर हमारा भारत जन्म हुआ है। ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका जन्म कहीं अमेरिका हो सकता था, इंग्लैंड हो सकता था, बर्मा हो सकता था, परंतु ऐसा कहा गया है कि जिनका जन्म भारत होना है, ये कोई मामूली बात है, सौभाग्य की बात है। देवता भी जन्म देने के लिए भारत भूमि में ही अवतार देते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लेना, किसी देवता का अवतार भारत भूमि के अलावा किसी विश्व के कोने में हुआ हो तो आप मुझे बताइए। तो ऐसी ये पवित्र महान तपस्या से भरी हुई भूमि के हम सभी पुत्र हैं, मातृ समाज है। तो हम समाज के अंदर एक सामाजिक समरसता का वातावरण निर्माण करें। आज हम देख रहे हैं भारत विश्व की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए विश्व के जो ताकतवर देश है उनको जलन हो रही है कि भारत हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। तो भाइयों, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के भरोसे के कारण ये देश आगे बढ़ रहा है। तो हमें कुछ बातों की ओर ध्यान करना पड़ेगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ संकेत किया है कि हम लोकल फॉर वोकल, यानी हमारे देश के जितने भी उत्पाद हैं उन्हीं उत्पादों को खरीदें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारा पैसा विदेशों में जाएगा और वही पैसा हमारे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लगेगा। तो मेरा आप सभी भाइयों से आग्रह है कि आप अपने भारत में पैदा हुई वस्तुओं को खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के उपयोग करने से हमारी जो धन संपदा विदेशों में जाती है, उन्हीं पैसों का दुरुपयोग हमारे देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने के अंदर ये करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से आप स्वदेशी के प्रति जागरूक रहेंगे। जब आप सारे लोग इस विषय को समझ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं भारत पर विश्व गुरु के सिंहासन पर पहले भी था और अब वापस भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे
पवित्र मातृत्व समाज है, ये समाज अपनी जिम्मेदारी को पालन करते हुए निश्चित रूप से स्वदेशी का उपयोग करेगा। दूसरा, हमने देखा होगा कि कोरोना काल आया, कई लोग उसमें हताहत हुए, तो उसमें सबसे बड़ी कमी रही जो ऑक्सीजन की। तो सरकार निश्चित रूप से पर्यावरण पर जोर दे रही है, क्योंकि अगर पर्यावरण बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। इसलिए राजस्थान सरकार भी विशेष रूप से एक पेड़ मां के नाम ये जो लगा रही है, इसका उद्देश्य ही नहीं है कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगे। अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का काम करते हैं। तीसरा, कुटुंब प्रबोधन। आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में भाइयों के आपस में झगड़े हो जाते हैं। अरे भाइयों, आप जन्म दिया तब साथ में क्या लेके आए थे? बस मुट्ठी आई है और खाली मुट्ठी जाओगे। तो अपने परिवार का प्रबोधन करिए, परिवार के साथ बैठिए, परिवार की छोटी छोटी बातों के लिए आप झगड़िए मत। छोटी छोटी बातों के लिए आपस में परिवार में विवाद पैदा करना, कोर्ट कचहरी में जाना, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। तो मेरा आप सभी भाइयों से आग्रह है कि आप परिवार का प्रबोधन रखें, माताओं बहनों के बीच में अपने परिवार का संस्कार बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार संबल होगा तो देश संबल होगा। तीसरा, हम सभी आज इस नेतृत्व शिविर में आए हैं, साथ ही इस फाउंडेशन के चेयरमैन संस्थापक जिन्होंने इस फाउंडेशन को चलाया है, उनका जन्मोत्सव का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पधारे और इनका मान सम्मान किया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापन करता हूँ मैं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस फाउंडेशन की सेवाओं पर भरोसा करके आप यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत भव्यता की ओर जा रहा है। सदा आपसे एक और आग्रह करते हुए मैं बात को पूर्ण करूंगा कि हम सभी इस देश के मातृत्व समाज के अभिन्न हिस्सा है, तो ऐसा ही एक पवित्र काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से अपने लोक देवता बाबा रामदेव जी की पुण्य धरा पर 33 दिन का नेत्र महाकुंभ चल रहा है। उसमें लगभग 100 डॉक्टरों की टीम है, अत्याधुनिक मशीनें हैं। तो जो भी कोई भाई आज यहाँ नहीं आ पाए, जो रामदेव अपने कोई जा रहे हैं, तो वहां जाए धर्मशाला के पास में बहुत बड़ा शिविर 33 दिन तक चलने वाला है, अभी चल रहा है। तो वहां हर प्रकार की, चाहे आपके आंख की सर्जरी करनी है या आपको चश्मा की जरूरत है, जैसी भी आपकी समस्या है, उस समस्या का निवारण बाबा रामदेव जी की पुण्य भूमि रामदेवरा के नेतृत्व चल रहा है। आप उसमें जो भी अपने साथी रामदेवरा की यात्रा कर रहे हैं उसे जरूर अवगत कराएं। जिला फाउंडेशन के साथियों ने यहाँ हम सबको आमंत्रित किया, मान सम्मान किया, इनके लिए मैं पुनः अपने हृदय के गहराइयों से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। समय की नजाकत को देखते हुए और वक्ताओं की लंबी फहरिस्त को देखते हुए मैं एक बार पुनः सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माल जी ने बहुत ऊर्जा के साथ में अपनी बात को कही। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी जो निःशुल्क नेत्र जांच के लिए बना रहे हैं उन भाइयों से बहनों से आग्रह रहेगा कि डॉक्टर महोदय की टीम के पास में ज़्यादा भीड़ नहीं करें। आप अपनी बारी का इंतजार करें, निसंदेह आपकी बारी आएगी। आपको पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका पंजीयन हो चुका है और पंजीयन के अनुसार ही आप खड़े रहेंगे तो डॉक्टर साहब को इलाज करने में और आपकी आंखों की जांच करने में सुविधा रहेगी। आप एक लाइन बना के खड़े रह जाए, रजिस्टर मंच पर आ जाएगा, रजिस्टर के अनुसार आप डॉक्टर साहब के पास खड़े रहेंगे तो आपकी आंखों की जांच, क्योंकि आंख हमारे शरीर का ऐसा अंग है, ऐसे नाजुक अंग है जिसकी जांच में किसी प्रकार की सामान्य सी गलती हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देती है। तो सज्जनों, आप यदि भीड़ करेंगे तो डॉक्टर साहब को जांच करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
हमारे बीच में श्रीमान हरिराम जी माजरा, अधीक्षक चौधरी शरण सिंह किसान छात्रावास सिंदरी पधारे। आपका जोरदार ताली बजा के सम्मान और सम्मान करावे। आपके पास में छात्रावास की इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी है जिसको आप ढंग से कई वर्षों से निभा रहे हैं। जब से आपने छात्रावास की नींव रखी और आज एक भविष्य की इमारत खड़ी हुई, तब से लगाकर आप निरंतर अपनी सेवाएं समाज हित में, मानव हित में प्रदान कर रहे हैं। तो हरिराम जी का पुनः जोरदार स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में श्रीमान मनोज जी गोदारा, सरपंच सिंदरी चारनाथ पधारे। आपका भी तिलोक फाउंडेशन एवं श्रीमान मकाराम जी बेरीवाल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। जोरदार ताली बजा के मनोज जी का भी सम्मान और सम्मान करावे। हमारे बीच में श्रीमान आशुराम जी गोदारा, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हमारे बीच में पधारे। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में श्रीमान जुंजाराम जी भैया, समाज सेवी एवं हमाशा, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारे। सज्जनों, क्योंकि ये बहुत सत्य की जगह है, धर्म की जगह है, भगवान का विशाल देवालय है। खेताराम जी मेघवाल का एक सादा फोन है जिसमें केवल की बटन वाला ही फोन है। उस फोन को यदि आप कहीं आपको मिले तो चलो फोन मिल गया, जोरदार ताली बजा के सम्मान कराए उन सत्यवादियों के लिए, उन सत्यता की विचारधारा को मन में रखने वालों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नाम लेते ही खेताराम जी आप आंखों की जांच बिल्कुल निश्चित होकर करवाएं, क्योंकि ये बहुत भी बड़ी परेशानी पैदा करता है। हमारे बीच में गरिमा में मंच पर विराजमान श्रीमान हरिराम जी माजरा, अधीक्षक चौधरी शरण सिंह किसान छात्रावास सिंदरी का शाखा और मावा से सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। श्रीमान मकाराम जी बेरीवाल एवं तिलोक फाउंडेशन के डायरेक्टर श्रीमान रतन जी साई, आप पधारे और श्रीमान हरिराम जी माजरा जी का सिरों पर भेंट कर शाखा बंधवाकर और माला पहना के बहुमान करावे। बिल्कुल शांति से अपने नंबरों का इंतजार करते हुए आप खड़े रहे। अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैं कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप उस भीड़ को, रतन जी आप उस भीड़ को आप नियंत्रित करें और बिठा दें, और आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन का एक पर्ची है, एक रजिस्टर है, वो यहाँ ले आए। 5-5 व्यक्तियों के 10-10 व्यक्तियों के नाम उच्चारित किए जाएंगे और वो ही वहां पर डॉक्टर साहब के पास में खड़े रहेंगे। हमारे अगले अतिथि श्रीमान मनोज जी गोदारा, सरपंच सिंदरी चारनाथ एवं समाज सेवी, मानव सेवी, आपका सम्मान और बहुमान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। श्री मकाराम जी बेरीवाल एवं श्री रतन जी साई। हमारे बीच में पधारे शिक्षाविद श्रीमान आशुराम जी गोदारा, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी एवं एंकरिंग का सबसे बेहतरीन काम करने वाले। आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप मंच पर पधारे। आपका भी मान सम्मान और बहुमान सम्मान और माला द्वारा किया जाएगा। आदरणीय श्री मकाराम जी और रतन जी, आपसे निवेदन कि आपका हमारे आशुराम जी गोदारा साहब का सम्मान और बहुमान करावे। सज्जनों, ये सारा काम तिलोक फाउंडेशन के पावन तत्वाधान में हो रहा है और साथ ही साथ श्री मकाराम जी बेरीवाल देहदान शपथ करता एवं समाज के अंदर मानव सेवा का बड़ा काम करने वाले और जगह जगह और सभी सज्जनों से निवेदन, थोड़ा आप आगे आ जाए, पीछे ज्यादा भीड़ होगी और बैठने की जगह कम मिल रही, तो आप थोड़ी ये जगह को आप कवर कर लें, थोड़े और आगे आ जाए। आपसे निवेदन गुजारिश है, हाथ जोड़ने प्रार्थना है, बार बार आप ही को उठाया जा रहा है, क्योंकि आप थोड़े से नजदीक बैठ जाएंगे तो पीछे क्या है, मुख्य द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ है और बैठने की जगह नहीं है। आज वैसे गर्मी भी ज्यादा है, तो मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा। श्री रामाराम जी प्रजापत समाज सेवी उद्बोधन देने वाले वक्ताओं से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच की
केवल औपचारिकता गरिमा में मंच का संबोधन करते हुए अपने उद्बोधन की बात को प्रारंभ कर रहे हैं और विशेष रूप से फोकस त्रिलोक फाउंडेशन एवं मक्काराम जी के जन्म दिवस का ही रखा है। ऐसी मेरी आपसे विनती और आग्रह रहेगा। केवल मालाराम जी और ताज जी के लिए मंच खुला है, बाकी सबके लिए छोटा सा बाउंड है। धन्यवाद। आज केतला जी के इस पावन परिसर में त्रिलोक फाउंडेशन के तत्वाधान में इस नेत्रदान कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर श्रीमान हरिराम जी माछरा, आदरणीय सरपंच साहब, ताराराम जी, कान जी, भूम जी और समस्त मंचासीन अतिथि, जैसा कि आप सभी को विदित है 47वें जन्मदिवस के अवसर पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कर और जन सेवा के समर्पित इस कार्यक्रम में सभी पधारे मंचासीन अतिथियों ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। जैसा कि मक्काराम जी का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, हमने लगभग 10 से 15 साल साथ में काम किया है और मेरे अजीज मित्रों में से एक है। हमेशा ये जन सेवा में अपने अच्छे कार्यों से जाने जाते हैं और त्रिलोक फाउंडेशन इस एनजीओ का आपने जो एनजीओ बनाया है, इस एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करने का जो लाभ जनता को दे रहे हैं, मैं मेरी ओर से और सब की जनता की ओर से आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि साहब ने फरमाया समय का फाउंडेशन है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। रामाराम जी ने बहुत ही संक्षिप्त में जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए त्रिलोक फाउंडेशन की गतिविधियों पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला। मैं गौरवशाली मंच का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि त्रिलोक फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसा आज हम लोग एक विशाल शिविर के रूप में देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और अन्य प्रकार की गतिविधियां जैसे नशा मुक्ति का बहुत बड़ा अभियान है, बाल विवाह को रोकथाम का काम है, सर्व समाज की गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करने का एक आयोजन है, विकलांग जन सहायता कैंप भी आप आयोजित करवाते हैं और अंगदान एवं रक्त समूह रक्तदान का भी आप बड़ा काम करवा रहे हैं। योग और ध्यान के माध्यम से असाध्य बीमारियों का आप इलाज करवाने में भी बड़े बड़े कैंप आयोजित करवाते हैं। सर्व समाज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व जागृति के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट का भी बड़ा काम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से त्रिलोक फाउंडेशन का अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार से गतिविधियां संचालित की जाती है और साथ ही साथ संपूर्ण भारत के अंदर त्रिलोक फाउंडेशन की गतिविधियां किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य चल रही है। सज्जना, एक मेरा आप सभी से निवेदन, एक बार तो डॉक्टर साहब यदि इसकी जांच को 2 मिनट के लिए विराम देंगे तो ये सारे विराजेंगे, उसके बाद में आपके नामों का उच्चारण किया जाएगा, नाम लिया जाएगा। जैसे तुलसा राम जी, जगराम जी तक तो आगे जांच हो रही है। आप सभी सज्जनों से निवेदन कि एक बार विराजेंगे तो आपकी आंखों की जांच बड़े अच्छे ढंग से होगी, नहीं तो आंखों जैसी अमूल्य चीज, अमूल्य अंग की जांच यदि किसी प्रकार की लापरवाही से होती है तो निस्संदेह हमारा यहाँ आना और समय वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही सही सौदा साबित नहीं होगा। तो मेरे पास में रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर आ चुका है और आप सभी एक बार विराज जाएंगे। 5-5 व्यक्तियों के नाम लिए जाएंगे और आप अपनी बारी का इंतजार करें। बारी के लिए ही तो हम सभी आए हैं, तो एक आदमी की एक समय में एक बार की जांच होगी। ऐसा तो है नहीं कि 25 जने खड़े रहेंगे और 25 की एक साथ जांच होगी। ऐसा डॉक्टर साहब के पास में किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, मशीन के द्वारा ही सारा इस गुणवत्ता की और सत्यता की वो जांच कर पाएंगे। तो मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार विराज जाए। अब नाम जिसका है, मैं नाम ले रहा हूँ, वही व्यक्ति खड़े रहे। 10 नंबर जिसके हाथ में टोकन है, 10 नंबर वाला गोमना राम जी, सालू राम जी
और 12 नंबर वाला मीरा देवी का हो चुकी है जांच। ईशपाल जी, जगदीश कुमार जी जिनका टोकन नंबर 12 है, शंकरा राम जी, टोमा राम जी जिनके टोकन नंबर 13 है, इंदिरा शंकर जी जिनके टोकन नंबर 14 है, पूर्व देवी टीकमा राम जी जिनके टोकन नंबर 15 है, कीर्ता राम जी, टीकमा राम जी जिनके टोकन नंबर 16 है, बाबूलाल जी, सोना राम जी जिनके टोकन नंबर 17 है। तो 17 जने जिन जिनके नाम लिए वही टोकन वाले व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास पधारेंगे और डॉक्टर साहब उन्हीं टोकनों को देखते हुए इनके आंखों की जांच करेंगे। आज के संपूर्ण कार्यक्रम में जिन जिन भामाशाहों ने, जिन जिन दानवीरों ने बड़ा सहयोग प्रदान करके आदरणीय श्री मकाराम जी बेनीवाल साहब के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में और साथ ही साथ तिलक फाउंडेशन के पावन तत्वाधान में निःशुल्क आंखों की जांच का शिविर एवं अनंत वितरण का कार्यक्रम आयोजित करवाया है। उनके लाभार्थी और भामाशाह जिनके नाम मंच के माध्यम से उद्घोषित हो रहे हैं उनके लिए हम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। श्री शिव घी परिवार सिंदरी जिनकी आज के संपूर्ण कार्यक्रम में महाप्रसाद की व्यवस्था है। श्री शिव घी परिवार जिनके डायरेक्टर महोदय आज यहाँ पधारे हुए हैं, उनके लिए एक बार हम लोग ताली बजा के सम्मान करेंगे। और आपने ये वादा किया है कि शिव घी इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि हमारा बिलोना उसके सामने छोटा पड़ेगा, इतना शुद्ध घी से सारे चीजें बनी है। और साथ ही साथ संपूर्ण भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में शिव घी के स्टॉल लगे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में और ये जो कार्यक्रम एक विशाल और भव्य रूप से हम लोग देख रहे हैं, इसकी प्रचार प्रचार की सामग्री और जगह जगह समाचार पहुंचाना, अलग अलग क्षेत्रों में सूचनाएं प्रेषित करना, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे कार्ड के माध्यम से हो, चाहे पैम्फलेट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी IT सेल के किसी भी साधन के माध्यम से हो। उसके लाभार्थी है श्रीमान अशोक जी बिश्नोई, डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल सिंदरी, जो कि आज के संपूर्ण कार्यक्रम जो आज विस्तृत और बड़ा व्यापक दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, इसके प्रचार सामग्री के आप लाभार्थी हैं। तो अशोक जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करावे। और बैनर सामग्री ये देवालय अपने आप में बहुत भव्यता लिए हुए है। साथ ही साथ जहाँ पर हमारा शिविर आयोजित हो रहा है, जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं और अलग अलग टाइप से और अलग अलग सेल में लगे हुए हैं। तो उनके लाभार्थी श्रीमान बबलू सिंह जी जो बैनर सामग्री के लाभार्थी है, सुंदर माता मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक सिंदरी। मैं निवेदन करना से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें और आपकी दुकान की मोबाइल परचेज करना वो एक्सचेंज करते हैं। तो बबलू सिंह जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें। और हमारे बीच में समाज सेवी, मानव सेवी और हर कार्यक्रम में अग्रणी पायदान पर रहने वाले श्रीमान जुर्जाराम जी मैया समाज सेवी एवं कपड़े और किराने के व्यापारी का सम्मान और बहुमान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। श्रीमान मकाराम जी बेनीवाल और रतन जी से आग्रह रहेगा कि साफा, सिरोपा और माला से जुर्जाराम जी मैया साहब का सम्मान और बहुमान करावे। हर गतिविधि के अंदर जुर्जाराम जी मैया का भी बड़ा योगदान रहता है, चाहे दान वीरता के क्षेत्र में हो, चाहे छात्रावास की व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे विद्यालयों के लिए संबलन प्रदान करने की व्यवस्था में हो, आपका सहयोग हमेशा सिरोधारी रहता है। अगले हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी और भामाशाह के रूप में श्रीमान त्रिलोक जी गोदारा, क्योंकि आज के कार्यक्रम के तहत मकाराम जी के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में और त्रिलोक फाउंडेशन के पावन तत्वाधान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों का, चाहे सरकारी गैर सरकारी हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले और बेहतरीन काम करने वालों का आज सम्मान और बहुमान मंच के माध्यम से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया जाएगा। तो इसके लाभार्थी है श्रीमान त्रिलोक जी गोदारा। ये भी श्री शिव घी बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बालोतरा के सुपर स्टॉकिस्ट है। यहाँ पर हमेशा आपके पास में बड़ा स्टॉक रहता है शिव घी का, जो अपने क्षेत्राधिकार में जगह जगह पहुंचकर शिव घी का प्रचार के साथ साथ में शुद्धता का भी बहुत बड़ा प्रमाण पेश कर रहे हैं। तो एक बार त्रिलोक जी के लिए भी बहुत बड़े ताली बजा के सम्मान और बहुमान करावे।
हमारे अगले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 5 भामाशाहों ने बड़ा सहयोग प्रदान किया, जिसमें 5वें नंबर पर है श्रीमान चोलाराम जी मनमोड़ा, सुनील मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक, जो कि संपूर्ण साउंड सिस्टम जो ये लगा हुआ है इसके लाभार्थी है। और साथ ही साथ आपकी दुकान पर विवाह शादी हेतु, संगीत के प्रोग्राम हेतु, जागरण जमा हेतु और सामाजिक कार्य हेतु माइक सेट बहुत सस्ती दर पर, यूं मानो कि न्यूनतम दर पर छोटी सी राशि लेके आप पधारेंगे और आप पूरा सेट हमको सौंप देंगे। ऐसे हमारे चुनाराम जी मनमोड़ा, जिनकी तरफ से आज साउंड सिस्टम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से प्रदान किया गया है। तो सभी 5 दानवीरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान और बहुमान करा। सजना, आज जिन जिन भामाशाहों और जिन जिन दानवीरों का जिन जिन व्यक्तियों पर सम्मान किया जाएगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अभूतपूर्व और अच्छा योगदान प्रदान कर रहे हैं, हमारे गौरवशाली मंच पर विराजमान और इस क्षेत्र के बहुत ऊर्जावान सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवी और मानव सेवी के रूप में हमेशा अपनी वाणी, अपने शौर्य और पराक्रम से हर जगह पर अच्छी उपस्थिति कायम करवाने वाले आदरणीय श्री मनोज जी गोदारा, सरपंच प्रतिनिधि श्री चानंद से मेरा आग्रह रहेगा कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करावे। साथ ही साथ मंगाराम जी बेनीवाल साहब के 47वें जन्मोत्सव पर बधाइयां देते हुए त्रिलोक फाउंडेशन कुछ जिनके नाम उच्चारित किए जा रहे हैं, अतिशीघ्र आप वहां डॉक्टर साहब के पास पधारे। शंकराराम जी टोमाराम जी टोकन नंबर 13, इंदिरा शंकर जी टोकन नंबर 14, पूर्व देवी टीकमाराम जी टोकन नंबर 15, तीर्थाराम टीकमाराम जी टोकन नंबर 16, बाबूलाल सोदाराम जी टोकन नंबर 17, मैना देवी मोहनलाल जी टोकन नंबर 18 और मोहनराम मालीलाल जी टोकन नंबर 19 तक ही डॉक्टर साहब से भी आग्रह रहेगा, आपकी टीम से आग्रह रहेगा कि टोकन नंबर 19 आपके लास्ट है, उसके बाद में मंच के माध्यम से पुनः सूचित किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री मनोज जी गोदारा, सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी, मानव सेवी, शिक्षा से बड़ा मोह रखने वाले, आपसे निवेदन कि आप जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में और त्रिलोक फाउंडेशन द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के उपलक्ष्य में अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद प्रदान करावे। आदरणीय श्री मनोज जी गोदारा। आज बेतला जी के मंदिर के पवित्र प्रांगण में आयोजित श्री मंगाराम जी बेनीवाल आरएलपी ब्लॉक अध्यक्ष व समाज सेवी के 47वें जन्मदिन पर आयोजित विशाल निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री ताराराम जी मैना साहब, चौधरी शरण सिंह छात्रावास के अध्यक्ष हरिराम जी माजरा साहब व मंच पर उपस्थित सामान्य अतिथिगण, सामने विराजमान सिंधी उपखंड के क्षेत्र से पधारे हुए प्रभुजन, मातृशक्ति व युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम मंगाराम जी को उनके 47वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से ये कामना करता हूं कि मंगाराम जी इसी तरह समाज सेवा के तौर पर चाहे सिंधी उपखंड में जब भी की शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मंगाराम जी ने हमेशा उस आवाज को उठाया है। इसलिए मैं आप पुनः मंगाराम जी को इस 47वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए मैं त्रिलोक फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मंगाराम जी के जन्मदिन पर इस तरह का नेत्र जांच शिविर का आयोजन रखा। उससे आज ये सामने विराजमान
माता शक्ति व बुजुर्गगण उपस्थित हैं। आज के समय में इस तरह के फाउंडेशनों के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, ये त्रिलोक फाउंडेशन धन्यवाद का पात्र है। आपने पिछले 4 मार्च तक 28 तारीख के बाद आपने नोट किया होगा कि स्वर्गीय अनीता जो एम्स हॉस्पिटल जोधपुर की पहली महिला अंगदाता थी, अंगदान के तौर पर उसने 66 लोगों की जिंदगी बचाई थी और उसका स्पष्ट उदाहरण अपने सामने मौजूद था कि जिन्होंने जिनके अंगदान किया था, हार्ट लगा था, वो महिला अपने सामने उपस्थित थी। बिल्कुल अपने क्षेत्र में जो ये अंगदान अनीता ने किया था, उसके उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का जो आयोजन हुआ था, उस रक्तदान शिविर में अपने कम से कम 600 जनों ने रक्तदान किया था। आज के समय में मालाराम जी बता रहे थे, कोरोना के बाद जो स्थिति देश अपने सामने आई है कि किसी भी समय अपन को चाहे रक्तदान की हो या अन्य कभी भी इमरजेंसी में रक्त किस प्रकार काम आता है, तो उसी तरह त्रिलोक फाउंडेशन के द्वारा मगरराम जी के जन्मदिन पर जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, मैं आप सब नागरिकों से यही अपील करता हूं कि आप शांतिपूर्ण इस नेत्र जांच शिविर व ऐनक वितरण कार्यक्रम का लाभ लें। बिल्कुल आपके साथ जो भी जिस आंखों की जांच हो, चश्मा वितरण हो, शांतिपूर्ण जो भी आपने आवेदन किया है, आपका आंखें जांच की जाएगी। पुनः मैं मगरराम जी बेनीवाल को 47वें जन्मदिन की बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हाँ, अगले जिनका नाम उच्चारित किया जा रहा है, मोहनलाल मांगीलाल जी, टोकन नंबर 19। 20 नंबर टोकन नंबर 20 मगी देवी गिरधारी राम जी, मूड़ाराम गिरधारी राम जी, टोकन नंबर 21। सुख सिंह खेम सिंह जी, टोकन नंबर 22। मानाराम नैनाराम, टोकन नंबर 23। सुरेश कुमार भगवान राम, टोकन नंबर 24। प्रमिला देवी सुरेश कुमार, टोकन नंबर 25। हरकाराम डोंगरा राम, टोकन नंबर 26। हेमताराम सोनाराम, टोकन नंबर 27। जगदीश कुमार हरिराम, टोकन नंबर 28। मांगाराम दीपाराम, टोकन नंबर 29 और हिमताराम हीराराम, टोकन नंबर 30 तक ये डॉक्टर साहब के पास आप पधारे। आदरणीय श्री मनोज कुमार जी ने सरपंच और समाज सेवी सिंदरी चांडा, जिन्होंने बहुत ही ऊर्जा के साथ में सारी बातें बताई और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि स्वर्गीय अनीता जी, जिन्होंने 4 लोगों की जिंदगियां बचाई, यानी अपने अंग दान देकर बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, जिनकी हाल ही में पुण्यतिथि चौधरी शरण सिंह किसान छात्रावास के पावन प्रांगण में कौमी एकता का बड़ा परिचय देते हुए सर्व समाज ने, 36वीं कौम ने बढ़ चढ़कर रक्तदान का जो एक मेला जैसा माहौल पैदा किया और एकता का जो एक संदेश दिया, वो हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। और यह जोरदार ताली बजाए जैसा विषय है, क्योंकि इतना बड़ा और कौमी एकता का बड़ा संदेश देते हुए 600 से ज्यादा यूनिट ब्लड एकत्रित करना और 600 से ज्यादा जिनको आवश्यकता है खून की, क्योंकि रक्तदान महादान और रक्तदान के माध्यम से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है, तो ऐसा पुनीत काम किया। मरते समय भी, अंतिम समय में भी अपने 4 प्रकार के अंग को दान करके, यानी अनीता जी आज जिंदा है, 4 रूप में जिंदा है और उनकी पुण्यतिथि हमेशा मनाई जाती रहेगी और ऐसा बड़ा संदेश हम लोग देते रहेंगे। आदरणीय मनोज जी के विचार थे, मनमोहन जी के जन्मदिवस पर ढेरों बधाइयां दी और साथ ही साथ त्रिलोक फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले अनेक क्षेत्रों में किए जाने वाले कामों के लिए भी आपने खूब सारी बधाइयां दी। अब मैं हमारे सुंदर माता मोबाइल के ऑनर प्रोप्राइटर श्रीमान बबलू सिंह जी का सफा बंधा के माला बना के बहुमान करें। श्री मंगाराम जी, श्री रतन जी, डायरेक्टर त्रिलोक फाउंडेशन पधारे और बबलू सिंह जी की दुकान सिंदरी चौराहे पे है।
आप पुराना मोबाइल, क्योंकि यहाँ पर आपने सारे दुकान की डिटेल लिख रखी है कि पुराना मोबाइल लेके आए, चाहे वो बंद पड़ा है चाहे चालू अवस्था में है। और माला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमान हनुमान जी गोदारा सरपंच विलासर पधारे, आपका जोरदार ताली बजा के सम्मान और बहुमान करावे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सरपंच साहब विराजने के बाद में मान सम्मान और बहुमान के लिए आग्रह करना चाहूंगा श्री मंगाराम जी बेनीवाल, श्री रतन जी डायरेक्टर त्रिलोक फाउंडेशन, आप शाखा बनवा के सरोकार भेंट करके और माला पहना के आदरणीय सरपंच साहब हनुमान जी का सम्मान और बहुमान करावे। जोरदार ताली बजा के सम्मान और बहुमान करावे। अब मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ऊर्जा लिए हुए श्रीमान हरिराम जी माजरा, अधीक्षक किसान चौधरी शरण सिंह किसान छात्रावास सिंदरी, आपने बहुत ऊर्जा के साथ में आपका उद्बोधन होता है। हमने रात्रिकालीन का उद्बोधन सुना और सुनने के बाद में बहुत सारी बातों पर विचार और मंथन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिला। आपसे निवेदन कि आप पधारे और आपका सुपुत्र डॉक्टर ओम प्रकाश जी माजरा जिला कलेक्टर गुजरात के अंदर है, तो इस बात के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान और बहुमान करावे, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के जाए जंगल हमारे बीच में पले पोसे और बड़े हुए ओम प्रकाश जी माजरा जी के आप पिताश्री है। आपसे निवेदन कि आप पधारे और सबसे पहले केतला जी को नमन करते हुए 47वें जन्मदिवस उपलब्धि को बेनीवाल साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। त्रिलोक फाउंडेशन की तरफ से ये जो कैंप है प्रचार हो रहा है, शुरू की है, उसके बारे में भी है। सब लोग अपने अपने व्यापार के अंदर प्रचार कर रहे हैं, वो भी आपको परख के देख के लेना है। ऐसा नहीं है कि ये प्रचार करें हमारे कहने से ले, वो तो आपकी इच्छा है। लोग अच्छी चीज होगा उसका अच्छा प्रचार होगा, प्रसार किसका होगा जो अच्छी चीज खाने में आपको अच्छी लगे, किसका प्रसार सही तरीके से होगा वही आपको भेजना है। फिर हमारा सेल चल रहा है तो आप सब लोग खाने को धैर्य से देख के अपने आप से सेल करा लें, जब प्रसाद देते हैं अपने ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो उनको भी परेशानी होगी। इस गर्मी के अंदर जाकर के अपनी आँख सारा सही तरीके से जहाँ कोई भीड़ के अंदर यदि आप ज़्यादा भीड़ करोगे तो वो आपको फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप धैर्य पूर्वक वहाँ जाओगे तो अपना काम अच्छे तरह से होगा। अच्छी तरह से चेक करके आप वो अपना चश्मा देंगे या आपको अच्छी सलाह देंगे कि ये दवा निकालो आँख में, जिससे आपकी आँख ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं है, इसलिए आप धैर्य ऊपर नंबर लिखा है, खड़े होकर के अपनी आँख चेक करा लें। चौथी बात यह है कि आप सब लोग बुजुर्ग हैं, अपने घर से मैं थोड़ी कह देता हूँ खड़ी जगह तो भी मेरे को सही कहूँ तो भी बात, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, स्कूल भेजते हुए ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिया कर रहे हो, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। आज का युग पढ़ाई का नहीं है, आज का युग कैसा है, 50 आदमियों के पास हरे के पास दे रहे मेरा देखो इनको दे रहे हैं, सामने खड़े हो गए लोग सब। ऐसा है कि मोबाइल का युग है, पढ़ाई का युग नहीं है। अनपढ़ आदमी मेरे से ज्यादा मोबाइल में होशियार है। मैंने 35 साल हो गए इसी की बात के अंदर की थी, मोबाइल के अंदर की, पर मैं इतना होशियार नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना आता है। और अनपढ़ लोग बहुत होशियार है। और अपने घर पे माताएं बहनें 6 महीने का बच्चा हुआ उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा रोता ही नहीं है, दिन भर उसके आँख से फाड़ में देखता है, कैसा बच्चा हो ही रहा है। भाई वही बात है, उसको खाना नहीं खिलाओगे तो बच्चा का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। आज से किसान आदमी की हाइट से बढ़ती, आज हफ्ते पैदा हो रहे हैं उनकी हाइट 5 फुट से कम है, मान के चलना 5 फुट से कम है। क्यों है? अपना शरीर को हिफाजत करें। आप जब 6 महीने के मोबाइल को से आपकी बसे होंगे, ये बता देता हूँ आपको, पागल हो जाओगे आप। रात के सोते वक्त मोबाइल एकदम फेंक दो,
अपने बात मत रखना, अटेंड करना है, उठ के कर्मों पर मुझको सिर के ऊपर कभी मत रखना, करे अपने हिरणे बड़े आराम होता है उठा ले आओ। यदि रेगुलर आप 6 महीने अपने सिर पे रह के सो जाना, आप पागल हो जाओगे। पहले बता देता हूँ, इतना घातक है इसकी बर्तन है। और ये बच्चे अपनी माँ और अपने बच्चों को देती है, उन बच्चों को जैसे डॉक्टर जब ये आंखें चेक कर रहे हैं, उन बच्चों को जाकर के आंखें चेक करा रहा हूँ, हर बच्चे की आंख कैसी है देखना, तो मेरी तरफ है देख रहे हैं, वीडियो की तरफ देखेगा बच्चा, हर बच्चे की आंखें कैसे होगी, फौज के अंदर लाइक ही नहीं है, पुलिस के अंदर लाइक ही नहीं है, डॉक्टर चेक करेगा आपकी आंख कैसी है। ठीक है, गोली तो उधर मारनी है, देख उधर आए, किससे मारेगा गोली? ये आप ध्यान रखना ना। माता को बता देता हूँ, मोबाइल की इतनी खतरनाक है कि छोटे बच्चों की आंखें खतरनाक दृष्टि हो जाती है। देख कितनी रहा है और उधर देखेगा, सिद्धर से लेगा। हम भी आते होंगे भाई, इसको 35 साल देख के सही में सरकार के आते होंगे, सब में लगा रखे हैं, नंबर 3 का चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं भाई आपका वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ठीक लगाया पूरी जिंदगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा कड़वा है, पर माताओं से कि बच्चे को दूध पिला दो, घी खिला दो, माखन खिला दो, पर चश्मे से थोड़ा दूर रखो, उस मोबाइल से दूर रखो। मैं निवेदन आप 14 साल के ऊपर के हर बच्चे के समय चढ़ेगी देना, भारत के साथ हर बच्चे के समय चढ़ेगी मिलेगा। कम से कम यहाँ 200-300 आदमी बैठे, सामने वाले को चश्मा 1000 के एक रुपये दिएगा। क्यों भाई? जमानों के चश्मे ज्यादा कैसे चढ़ गए? मेहरबानी इसकी है सर, मोबाइल की मेहरबानी। थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और शिक्षा के प्रति थोड़ा जोर दें। मकाराम जी में मकाराम जी की केस को कभी कभी देखता हूँ, तो मकाराम जी बहुत अच्छे काम करते हैं। जब जाते हैं स्कूल के अंदर कुछ न कुछ सेट देते हैं, कई सेट देते हैं, कभी कोई कुर्सी देते हैं, टेबल देते हैं। तो अपन इतना है कि सरकार फंड नहीं देती स्कूलों का अंदर, ये अपन को ही फंड ना होगे। ये एक सबसे बड़ा आप हिंदुत्व के अंदर देते हैं, उससे बड़ा धर्म स्कूल के अंदर आप पैसा खर्च करके लगाओ, अपने बच्चों पे लगाओ, वो सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप स्कूल के अंदर जाते हो तो 2 कुर्सी दो, एक ही दो। यदि वहाँ 100 आदमी जाते हैं तो 100 कुर्सी देंगे, तो स्कूल के अंदर अपने ही बैठने के लिए काम आएगी। वहाँ से 60 का लेकर नहीं जाएगा, कहीं नहीं लेकर जाएगा। मगर आप ने 3 सीट दिया, मगर आप नहीं लेकर जाएंगे, वहाँ बच्चे बैठेंगे 3 सेंट के नीचे, तो मगर आप नहीं वो बच्चे कहेंगे हमारी सीट देखिए, मगर आप ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी सही सही काम ले लेंगे। आपसे मेरा सही से निवेदन है, मिलने की बोली लगाओ, उससे तो आता है, इसकी तरह बोली लगाओ, हमारे और बढ़ाओ, माता पिता के घर के लिए स्कूल के अंदर और बढ़ाओ। सरकार को कहते हैं कि आप ये काम करो, 6 महीने के बाद तो क्या तो कहेंगे, उसने सारे में वोटियों की ले लियो, ईमान बढ़ गया। यदि आप स्कूल के अंदर भवन बना दोगे तो आपको कोई नहीं कहेगा वोटियों का भिखारियों। यदि अच्छी जगह कोई टेल बना दो, बस स्टैंड के वहाँ टेल बना दो, स्कूल के अंदर हॉल बना दो, 3 सेट बना दो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मेरे आपसे अनुरोध है कि मट्टी हॉल की जगह आप अपने माता पिता का कोई स्कूल के अंदर हॉल बना दो। खर्च के अंदर आपके 5 लाख लगेंगे, वो 3 लाख के अंदर हॉल बन जाएगा, 7 पीढ़ी तक उसके ऊपर आपका नाम रहेगा। खर्च के अंदर एक पीढ़ी आपको याद नहीं करेगी, 15 दिन बाद में कहेंगे यार तो मृत्यु मान भोटियों की कड़ाई सभा बन जाना पड़ेगा। ये खुली बात है, हमारे नाराज देवी को बोल देता है इससे अच्छा आएगा समर्थन कर दोगे, भवन बना के तो आप सब जिंदगी भर याद करेंगे, आने वाली पीढ़ी याद करेगी, वो याद करेगी, कितने बड़ा मेरा अनुरोध है कि अच्छा सा दुनिया में आपको याद करेगी। मेरे भाई को याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके धन्यवाद देता हूँ, सम्मान दिया मेरी ओर से धन्यवाद सर। हरिराम जी के एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। सज्जनों, हरिराम जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बात बताई कि मोबाइल से दूर रहना, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, और माता पिता से एक उम्मीद की है, आशा की है कि अपने को जीवन के अंदर विद्यालय में सबसे पहले दान देना, उसके बाद में गौशाला, उसके बाद में
समय बचे तो जीव दया के लिए काम निकाला, लेकिन सबसे पहले यदि कोई दान की जगह है तो वो विद्यालय है। रात्रिकालीन सभा में भी आपने यही बात की, और गंगाराम जी द्वारा जो दान पुण्य किया जा रहा है वो वास्तव में अभूतपूर्व है, अनोखा है। ये जो स्पीच स्टैंड बना हुआ है, मैं मंच का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि ये जो स्पीच स्टैंड बना हुआ है, ये 5-7 दिन पहले गंगाराम जी का मेरे पास फोन आया। मैंने कहा कि भाई डांगीरा के अंदर एक स्पीच स्टैंड दे दो, आपका नाम रहेगा। तो आपने कुछ नहीं कहा, कितने पैसे लगेंगे? 15-1000। तो तुरंत 15,000 रुपए डाल दिए, 2,000 रुपए हमको वापस देने पड़े, 13,000 बन गया। इस स्पीच स्टैंड के पीछे देखो मोटिवेशन की बात हरिराम जी ने जो की ना, इसके पीछे डांगेवा के अंदर कल 7 स्टैंड और आगे, 3 हमने पहले बना लिए, नहीं 7 नहीं 9 आगे, अब 12 क्लासों के लिए 12 स्टैंड बन गए। इतना सुंदर और बड़े स्टील का बना हुआ है जो साइला में बनता है। साथ ही साथ डांगेवा हमारा ऐसा विद्यालय जहाँ पर हम लोग 4 कार्यरत है, और डांगेवा वासियों ने हरिराम जी कल 1,86,000 रुपए नगद इकट्ठे कर दिए और 2-2.5 लाख की सामग्री उन्होंने दे दी हाथों हाथ, यानी 4 लाख रुपए का कल कलेक्शन हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बात है। और डांगेवा की हमारी हाजिरी भी कल हुई थी हरिराम जी के कन्यापड़ी छात्रावास के अंदर, और हरिराम जी ने धन्यवाद भी दिया उन बच्चों को। वे बालक बता रहे थे कि हमारी बड़ी भीड़ तब भाई कि थोड़ी मेहनत की जरूरत है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। तो हरिराम जी वास्तव में हमारे समाज के लिए मैं तो कहूँ कि ये समाज के बड़े गौरव है, एक समाज का बड़ा इतिहास है। आपने तो क्या दिया था कि अब छात्रावास की कोई जिम्मेदारी संभाले, लेकिन हरिराम जी जब तक 100, 200, 250 वर्ष जिएंगे तब तक छात्रावास की जिम्मेदारी आपके पास ही रहेगी, क्योंकि आपसे बड़ा हमारे को कोई कमांडर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके पास ये सारी कलाएं हैं, दम लेने की कला है, बच्चों को पढ़ाने की कला है, सबको मैनेज करने की कला है, दानवीरों से दान लेने की कला है। तो इस प्रकार से हरिराम जी के तो संपूर्ण सुख है बेटा जिसका कलेक्टर हो, और कलेक्टर का कोई बाप अपने आप को इतना समर्पित करे, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक बार पुनः हरिराम जी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान और सम्मान करावे। मैं मंच की अगली कार्रवाई के लिए आग्रह करना चाहूंगा श्री बालाराम जी, भाई अध्यापक। उद्घोषक के बेताज बादशाह इस क्षेत्र में कुछ गिने चुने ही उद्घोषक है। उन उद्घोषकों में अपने वाणी के माध्यम से हमेशा सबको प्रभावित करने वाले श्री माधुरपाल जी साईं, जो शारीरिक शिक्षक डांगेवा पर कार्यरत है। हमारा इनका बचपन से साथ रहा है। वास्तव में इनका मधुर व्यवहार, इनकी वाणी, जो मिठास और जो वक्ता के रूप में जो आकर्षित करने का जो उनका एक लहजा है, वो काबिल तारीफ है। मैं श्री गंगाराम जी से आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे हमारे उद्घोषक महोदय का बहुमान कराएं। श्री गंगाराम जी बहुत ही शानदार अपनी वाणी के माध्यम से आप मंच का संचालन करते हैं। निश्चित रूप से आप इस कड़ी को लगातार आगे बनाए रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक अच्छे उद्घोषक जिनकी पहचान की और उनका मंच के माध्यम से बहुमान किया, एक बार पुनः धन्यवाद। अब सस्मा वितरण के कुछ सूची आई है, मैं उस सूची का पठन कर रहा हूं, उसी अनुसार सभी तैयार हो जाए। टोकन नंबर 1 हल्दीराम बेराजा, टोकन नंबर 2 नेनू हिमारा, टोकन नंबर 3 टोकन नंबर 3 मांगी नानाराम, टोकन नंबर 4
7 लोबाराम पूर्वाराम, टोकन नंबर 8 हीराराम राणाराम, टोकन नंबर 9 मकी देवी सुरताराम, टोकन नंबर 10 यानी देवी उदारा, टोकन नंबर 11 जगदीश कुमार भैराराम, टोकन नंबर 12 कुंभाराम सोदाराम, टोकन नंबर 13 तुलसाराम जगरा, टोकन नंबर 14 मीरा देवी जगदीश। टोकन नंबर 14 मीरा देवी जगदीश, टोकन नंबर 15 कृपाल जगदीश, टोकन नंबर 16 शंकराराम टोमाराम, टोकन नंबर 17 इंद्रा शंकराराम, टोकन नंबर 18 पूर्व देवी टीकमाराम, टोकन नंबर 19 कीर्ताराम टीकमाराम और टोकन नंबर 20 मैना देवी मोहनराम। ये सभी साथी चश्मा वितरण के लिए जिनका नाम पुकारा है वो अपना चश्मा प्राप्त करें। धन्यवाद मान जी। अब मान सम्मान और भगवान के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रशस्ति पत्र के लाभार्थी आदरणीय श्री तिल्लाराम जी, त्रिलोक जी गोदारा साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारे और हमारे गौरवशाली मंच पर विराजमान पत्रकार बंधुओं का प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित करा हुए भगवान का हाँ यहाँ कीजिए। और त्रिलोक जी साहब से आग्रह रहेगा क्योंकि प्रशस्ति पत्र के आप आज के लाभार्थी है, मेरा आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारे और बारी बारी से क्रमश पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के भाइयों को और अगली पंक्ति में महानुभाव विराजित है जो मुख्य मंच के बहुत सिरोधार्य है। आपका भी मान सम्मान और भगवान प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि प्रशस्ति पत्र के आप आज के लाभार्थी है, बड़े दानवीर है। श्री शिव भी पाटिल जैसलमेर और बालोतरा के आपके पास में सुपर स्टॉकिस्ट डीलर है। आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारे। त्रिलोक जी गोदारा और साथ में मंगलम जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप दोनों क्रमश सभी महानुभावों को गरिमा में मंच पर विराजमान अग्रणी पंक्ति में विराजे हुए सभी महानुभावों को सम्मान और भगवान प्रथम पंक्ति में विराजे हुए महानुभावों से आग्रह रहेगा कि आप भी प्रशस्ति पत्र देने के साक्षी बनावे। श्री डूंगर जी मालानी, श्री डूंगर जी मालानी आदरणीय श्री हरिराम जी आप साथ में रहकर इनको प्रदान करावे। हाँ वहीं विराजे रहे डूंगर जी मालानी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। डूंगर जी सभी महानुभावों से सकल साहब से हनुमान जी से भी आग्रह आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी सामूहिक रूप से डूंगर जी मालानी का सम्मान और भगवान किया जा रहा है। हमारे बीच में बालोतरा से आदरणीय श्री राजत जी गोदारा जो कि नृत्य की दुनिया के बड़े संसार और बादशाह है और आपको वेशभूषा चेंज करते ही आपका चेहरा बदल जाता है। ऐसे नृत्य के बेशुमार और बेहतरीन कलाकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर पधारे आदरणीय श्री राजत जी गोदारा। अगले हमारे श्री श्रीमान हिमताराम जी से दैनिक भास्कर सुंदरी यदि पधारे हैं। हिमताराम जी साहब अच्छा नहीं पधारे हैं। श्रीमान भार्गव राम जी पावर सोशल मीडिया के बहुत भार्गव जी भी पधार गए उधर नहीं है। श्रीमान प्रभुराम जी पवार एक्टिव न्यूज डायरेक्टर यदि पधारे हैं तो मेरा निवेदन कि आप अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त कराएं। श्रीमान जेठाराम जी बोस सस मीडिया सेंदरी पधारे हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारे अपना प्रशस्ति पत्र सम्मान प्राप्त कराएं। श्रीमान दीपक मसानिया जी सीमांत रक्षक न्यूज सेंदरी चलो भोजन सभा में पधार चुके होंगे। श्रीमान अरविंद थोरी जी एडी न्यूज लाइव सिंदरी, अरविंद थोरी जी एडी न्यूज लाइव सिंदरी आप पधारे। बहुत अच्छे पत्रकार और अच्छी न्यूज को समृद्ध करने का बड़ा काम कर रहे हैं। श्रीमान ज्ञानाराम जी आंसू दैनिक भास्कर पाया कला यदि पधारे हैं तो मंच पर पधारे।
श्रीमान अशरफ खान, समाचार प्लस एवं दैनिक समाचार पत्र सिंदरी। श्रीमान अशरफ खान, समाचार प्लस एवं दैनिक समाचार पत्र सिंदरी, आप पधारे। अशरफ खान, ये देखिए अशरफ खान। श्रीमान प्रताप जी सारण, आरजे प्रताप चैनल सिंदरी, आरजे प्रताप चैनल सिंदरी। ये समाज के अंदर भी बड़ी जागृति लाने का काम कर रहे हैं और मैं मीडिया के भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि समाज के अंदर बहुत बड़ा एक सकारात्मक परिवर्तन हो, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। श्रीमान डोंगरा राम जी, राजपुरोहित, समाचार प्लस है, रिपोर्टर, राजस्थान सिंदरी, आप पधारे। आपका मान सम्मान और बहुमान प्रशस्ति पत्र गौरवशाली मंच पर विराजमान श्रीमान हरिराम जी, मनोज जी, ताज जी, हनुमान जी, सफल साहब। श्रीमान भंगाराम जी देवासी, जैतेश्वर मीडिया सिंदरी। श्रीमान भंगाराम जी देवासी, जैतेश्वर मीडिया सिंदरी, यदि पधारे हैं तो अपना मान सम्मान और बहुमान स्वीकार करा लें। मैं मनसा से दीपक मसानिया जी पधार चुके हैं। दीपक जी रोमांच से मुंह साफ करे समर भोजनशाला में पधार चुके हैं। और पत्रकार बंधुओं की, मीडिया के भाइयों की यही तो नजर होती है कि हर जगह ध्यान देना, हर जगह की बारीक से बारीक बातों को पूरे जगत में प्रसारित करना, यही तो मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के भाइयों का मान सम्मान और बहुमान किया गया। आदरणीय अतिथियों से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर विराजने का श्रम करावें। तब मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूँ, हरिराम जी का और 10 मिनट समय लेंगे क्योंकि ताज जी 10 मिनट से कम समय तक बोलते नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान ताराराम जी मैना साहब, जिनके पास में बांग से इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा जगत के आप पुराने बड़े प्रकाश स्तंभ के रूप में, बड़े दीपक के रूप में आपने संस्कृत विद्यालय में अपना शिक्षा का गौरव प्राप्त किया। आदरणीय ताज जी मैना साहब, धन्यवाद। आज तिलोक फाउंडेशन के तत्वाधान में हमारे संघर्षों के साथी मंगाराम जी बेनीवाल साहब का 47वां जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और तमाम हमारे समाज के महापुरुषों में वीर तेजा जी, दशनाथ जी महाराज, रामबो जी, इसी प्रकार बाबा रामदेव जी, सैन जी महाराज, पीपा जी, तमाम संतों के चरणों में नमन करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम में हमारे बीच में मंचासीन अतिथिगण विराजमान है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस हॉल में उपस्थित तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज इस कार्यक्रम को विशाल नेत्र जांच यानी कि आंखों की जांच का शिविर बनाया गया। शायद 1-2 साल पहले मंगाराम जी ने रक्तदान शिविर भी रखा था और मुझे आमंत्रित किया था, उसमें मैं नहीं आ पाया था। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इस कार्यक्रम में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगकर्ता और भामाशाह है, उन सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको आज इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से मानव सेवा का कार्य यहाँ आयोजित किया जा रहा है, मानव सेवा क्यों जरूरी है और क्यों मानव सेवा की जाती है। वैसे तो देखा जाए तो एक मनुष्य प्रकृति के आधार पर ही हमेशा निर्भर रहता है, किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहता है हर अवस्था में। जैसे छोटा बालक होता है, वो छोटा बालक चलने और खड़ा होने के लिए अपने पिता या दादा का सहारा चाहता है। उस सहारे के बिना वो खड़ा नहीं हो सकता या चल नहीं सकता। उस उम्र में
उसे दादा और बाप की जरूरत होती है, लेकिन जब वही आदमी बुजुर्ग हो जाता है, चलने फिरने में उसको मुश्किल हो जाती है, तो वो बेटों का और पोतों का सहारा चाहता है। ये एक प्रकृति का नियम है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे आर्थिक तौर से हो, चाहे कोई ताकतवर है और कोई कमजोर है, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में, हर आदमी सहारा चाहता है और सहारा मनुष्य ही देता है। और ये जो सहारा देना हमारे अंदर है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रकृति के अनुसार कारण ये है कि इस जगत में करोड़ों प्रकार के जीव जंतु और प्राणी हैं। उन्हीं में से एक मानव भी है, मनुष्य भी है, उन्हीं के अंदर है। लेकिन उन करोड़ों प्राणियों के अंदर और मनुष्य के अंदर फर्क क्या है? कुदरत ने उनके अंदर क्या फर्क डाला? उन सभी प्राणियों के अंदर बुद्धि तो होती है, बुद्धि उनमें भी होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर उनसे थोड़ी आगे बढ़कर के विवेक बुद्धि होती है। एक होती है बुद्धि और एक होती है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि सिर्फ मनुष्य में होती है, जानवर में नहीं होती, किसी दूसरे प्राणी में नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग सब किसान हैं, पशुपालक हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे पास में ऊंट होता है ना, तो ऊंट को अगर हम लेके जा रहे हैं रास्ते में और बीच में अगर कोई खड्डा या खाई या ऐसी कोई थोड़ी जगह असमान जगह आ गई, तो ऊंट चलाने वाला उसको बोलता है चेत, कहता है ना, वो कहता है चेत, तो ऊंट फट से चेत जाता है और धीरे से आगे पैर रखता है। इसका मतलब है बुद्धि तो उसमें है, बुद्धि नहीं होती तो छह करते ही बैठता नहीं। बुद्धि उसमें भी है, लेकिन विवेक बुद्धि ना होने की वजह से उसे इशारा करना पड़ता है, चेताना पड़ता है, उसे आदेश देना पड़ता है। यह विवेक बुद्धि का अभाव है। और मनुष्य में विवेक बुद्धि होती है, उस विवेक बुद्धि की वजह से मनुष्य इस पूरे संसार को चलाता है, इस पूरी दुनिया को बेहतरीन और सुंदर बनाता है। और उसी विवेक बुद्धि का जब मनुष्य दुरुपयोग करता है तो विनाश का कारण बना देता है। मनुष्य वही है, विवेक बुद्धि वही है। वैज्ञानिक दो प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक आपके लिए सुविधाएं उत्पन्न करते हैं, दुनिया में अच्छी चीजों का आविष्कार करते हैं जो दुनिया के लिए सुख सुविधाएं सुविधाजनक हो। लेकिन एक वैज्ञानिक होता है जो बम बनाता है ना, इस प्रकार के हथियार बनाता है जो विनाश का कारण होता है। दोनों ही वैज्ञानिक, दोनों में विवेक बुद्धि है। एक की विवेक बुद्धि उधर चल रही है, एक की इधर चल रही है। ठीक उसी तरीके से इस विवेक बुद्धि के आधार पर ही विवेक बुद्धि प्रत्येक इस मनुष्य में बराबर नहीं होती। कोई अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर आईएएस बन जाता है और किसी को कलर तक संतुष्ट रहना पड़ता है या खेती बाड़ी तक भी संतुष्ट रहना पड़ता है। ये विवेक बुद्धि का अपना पैमाना है। इस प्रकार का कार्यक्रम जो मगाराम जी ने यहाँ रखा, ये कार्यक्रम विवेक बुद्धि का ही प्रकाश है, उसी विवेक बुद्धि का प्रकाश है। अगर ऐसे लोग धरती पर ना पैदा हो तो शायद कोई अपाहिज हो या कोई असहाय हो या कमजोर हो, उन लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति खुद ही इस धरती के ऊपर ऐसे लोगों को जन्म देती है और वे लोग मानवता के लिए कार्य करते हैं। यही कार्य आज यहाँ पर किया जा रहा है। तो शायद मैं समझूं कि दुनिया का सबसे बड़ा काम, अंगदान कह दो, रक्तदान कह दो, नेत्रदान कहो या नेत्रों की जांच की शुरुआत है। यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, नेत्रदान की भी प्रेरणा यहीं से लोगों को मिलेगी। अगर हम जीवन में विवेकशील हैं, सब कुछ हमारे पास में है, साधन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर नेत्र हमारे पास में नहीं है तो ये संसार हमारे लिए जीरो है, शून्य है। और इन आंखों के बिना हम ना अपनों को देख सकते हैं, ना पराया को देख सकते हैं, ना धरती की सुंदरता देख सकते हैं,
और न ही किसी प्रकार के और दृश्य। तो ये जो हमारे शरीर का एक अंग है, शायद आंखें, हम किताब पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आंखों के माध्यम से सीखते हैं। अगर आंखें नहीं है तो उन नेत्रहीन लोगों को थोड़ा सीखने में दिक्कत आती है, उनको दूसरा सहारा अपनाना पड़ता है। लेकिन हम देख करके ये सारा अनुभव कर लेते हैं कि ये चीज बना है, ये बना है, बना है। तो ये आंखें जो है ये मनुष्य के जीवन में या उसके शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसकी इस प्रकार से समय समय पर जांच की बात आती है, करना चाहिए, रक्तदान भी करना चाहिए, मगर साथ साथ हमें अपनी आंखों की सुरक्षा खुद भी करनी चाहिए। शायद खुद से ज्यादा कोई सुरक्षा नहीं है। कहीं हम देखते हैं 80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ऐसा नहीं लगता, उनको चश्मा नहीं लगता, बल्कि साफ देख रहे हैं, ठीक है। और आज का 3 साल 2 साल के बच्चे हम देखे हैं जो शायद पैरों से चलना भी अभी नहीं आता, लेकिन ये उसके पेरेंट्स का भी होता है असर। आप लोगों ने कहा होगा, बैठे ही हमारे साथी यहाँ पर, अगर वो भी उदाहरण देंगे तो कहते हैं ना कि वो कौन सा था जिसने पेट में ही वो चक्रव्यूह को तोड़ने का या उसका सीख लिया था ना? तो जब माता के गर्भ होता है, वो गर्भ के समय माता क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या गतिविधि कर रही है, उसका डायरेक्ट करता है। क्योंकि जो अंदर पनप रहा बच्चा होता है वो अपनी मां के ही शरीर से वो पोषण पाता है, तो मां के शरीर में जो पोषण होगा वही उसे मिलेगा। अब हमारी माताएं बहनें आज क्या कर रही है, हम लोग समाज सेवा करते हैं, हमें हर दिन एक फोन तो पक्का ही है, लेकिन आते तो 10 फोन है और कहते हैं साहब फलां हॉस्पिटल में है और रक्त की जरूरत है, खून की जरूरत है। अरे खून की जरूरत हम सब लोग बैठे हुए हैं, कभी सुना करते थे कि अरे उस आदमी को खून की जरूरत है, मतलब शायद मैं कहूँ कि हजारों मरीजों में किसी एक को खून की जरूरत पड़ती थी, और आज 1000 में से कोई एक मरीज ऐसा होगा जिसको खून की जरूरत ना पड़े। और खास करके हमारी माताओं बहनों की जब उनका प्रसव का टाइम होता है, डिलीवरी होती है, उस समय तो ब्लड के बिना आज तक किसी संभव ही। कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण है जिन चीजों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम नशे की बात करें तो हमने सिर्फ डोडा, अफीम, शराब, इनको ही नशा नहीं करना है, बाकी चीजों को हमने नशा नहीं माने। हमारी माताएं बहनें अधिकांश मिरास खाती हैं या फिर गुटखा खाती हैं, और गुटखा और मिरास खाने की वजह से उन्हें बार बार पीठ को थूकना पड़ता है। जब बार बार पीठ को थूकते हैं तो जो लाभ उसके पेट में भोजन पाचन के लिए जाने चाहिए वो नहीं जाता, उसकी वजह से उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, और उस पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से वो पर्याप्त भोजन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है, और उस समय डिलीवरी के टाइम में उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जाते ही डॉक्टर कहते हैं कि भैया यहाँ को खून की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले हमें जन्म देने वाली हमारी माताएं, आपको जन्म देने वाली माताओं को कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, काम करते करते डिलीवरी हो जाती। तो आप नशे को कोई बड़े नशे से मत जोड़िए, छोटे छोटे नशे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक बन रहे हैं, इसलिए आज थोड़ी ज्यादा जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, राम जी वगैरह को बुलाना शायद उसी इंतजार में है कि भाषण खत्म करें तो हम जाए। तो मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं तो एहसानमंद हूँ इस शख्स का, एहसानमंद हूँ इनका कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, आप लोगों से मिलने का मुझे एक मौका दिया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। संघर्ष पहले भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी समय मिलेगा, हो सकता है बाहर होते हैं तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन सिंधी में वो अवेलेबल होते हैं तो हाजिरी देने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लाड दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय वीर तेजस्वी।
धन्यवाद आपकी क्रांति ने बहुत ही विस्तार से जीवन जीने की कला के बारे में सारी बातें बताई। शायद बुद्धि का जब मनुष्य दुरुपयोग हुई है, आप भोजन प्रसाद लेने के बाद में पुनः इसी पंडाल के अंदर आप विराजने का श्रम करें, क्योंकि ये कार्यक्रम करीब करीब 5 बजे तक चलेगा। हमारे बीच में कुछ मेहमान और पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान ताजाराम जी सियाग, बूढ़ा मालानी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता पधारे हमारे बीच में। आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारे, जोरदार ताली बजा के सम्मान करावे। और इसी श्रृंखला में एक सियाग और पधारे हैं, श्रीमान धर्माराम जी सियाग, प्रधानाचार्य एवं शिक्षा जगत के अंदर आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानाबेड़ में कार्यरत है और शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र में आप अभूतपूर्व और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री धर्माराम जी सियाग साहब, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानाबेड़, कि आप मंच पर पधारे श्रीमान धर्माराम जी सियाग। और साथ में श्रीमान निबाराम जी कलवी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता गुलामगढ़ हमारे बीच में पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर पधारे। और हमारे बीच में निजी स्तर के विद्यालय के डायरेक्टर और सबसे सिंदरी का सबसे बेहतरीन निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंदरी, जिनके डायरेक्टर श्रीमान दीपाराम जी टाट से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी मंच पर पधारे। सजना, काफी वक्ताओं के विचार हमने मंच के माध्यम से सुना और साथ ही साथ दीपाराम जी आगे पधारे, धर्माराम जी और ताजाराम जी से, धर्माराम जी से सबसे निवेदन रहेगा कि आप बीच में पधारे। मेहमान, मध्य वाले मेहमान प्रस्थान कर चुके हैं और आप धर्माराम जी और ताजाराम जी एक शिक्षा की बड़ी अलग जगह रहे हैं और एक राजनीति के क्षेत्र में बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं। दोनों का अच्छा मिलन हुआ है और आपस में चर्चाएं भी हो जाएगी। सजना, बहुत से वक्ताओं ने हमारे को एक ही बात बताई कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर भी आंखों की रोशनी से जुड़ा सारा विषय अपने शरीर के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इस बारे में भी बात बताई, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी बातें बताई कि हम लोग हमारे बालक बालिकाओं को किस रूप से, क्योंकि तिलक फाउंडेशन का एक मुख्य ध्येय जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर तिलक फाउंडेशन की गतिविधियां संचालित है पूरे भारत के अंदर, उसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि आप संचालित कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। कईयों ने वक्ताओं ने बताया कि मोबाइल जो हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बालकों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि मोबाइल देखने के दुष्परिणाम क्या है और सकारात्मक परिणाम क्या है। सकारात्मक तो परिणाम वही होंगे जो हमको आवश्यकता है और ज्ञान की चीजें हैं, या हम पढ़ रहे हैं तो हमारे कोई पढ़ने के संबंध में आने वाली या कोई किसी टॉपिक्स की कोई डिफिकल्टी है तो वो बता सकते हैं, अन्यथा तो मोबाइल हमारे लिए सही नहीं है। हमारे बीच में पधारे नेतागणों का मान सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमान मकाराम जी बेनवाल साहब और रतन जी साईं साहब से आग्रह रहेगा कि हमारे बीच में पधारे श्रीमान ताजाराम जी सियाग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता गुलामगढ़ जी का सम्मान और बहुमान करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि आप ताजाराम जी को सिरोपान भेंटकर सभाबद्ध होकर बहुमान करावे। और माला के लिए मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय श्री रतन जी, डायरेक्टर तिलक फाउंडेशन, आपसे निवेदन क्या करना है। और ताजाराम जी ने सम्मान को स्वीकार कम किया क्योंकि ये सर एक बड़ा सम्मान का काम है, बड़ी एक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मौके पर काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच पर विराजमान श्रीमान निबाराम जी कलवी, बूढ़ा मालानी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आप नेता है। आपसे निवेदन मकाराम जी से कि आप निबाराम जी का सिरोपान भेंटकर शपथ उठाकर बहुमान करावे। और माला के लिए आदरणीय श्री रतन जी, डायरेक्टर तिलक फाउंडेशन, गरिमा में मंच पर विराजमान श्रीमान धर्माराम जी सियाग, शिक्षाविद और शिक्षा जगत के प्रकाश स्तंभ के रूप में लंबी और कम उम्र होते हुए भी बहुत लंबी यात्रा तय करने का आपने संकल्प लिया है। आपका सभाबद्ध के बहुमान करावे। और मैं वीरमाराम जी साई का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि अमरपुरा के लिए हमने धर्माराम जी की कई
बार मांग की धर्माराम जी को। एक बार तो इतना मना लिया था कि 90% से ऊपर मना लिया था, लेकिन 10% का मामला हमारे डेढ़ नहीं पाया, इसलिए धर्माराम जी ने पाना पेड़ को छोड़ना उपयुक्त नहीं समझा। हमारा प्रयास बिल्कुल विफल हो गया, एकदम फेल हो गया। और हमको सारी बचपन की बातें थी, क्योंकि हम वॉलीबॉल के साथ खेलते थे और मैं भरोसा भी जबरदस्त था कि धर्माराम जी को ले ही लेंगे। लेकिन आप गांव वाले भारी पड़े और धर्माराम जी का आपके विद्यालय के प्रति जो समय जो मोह वास्तव में काबिल तारीफ है। तो मैं तो मानता हूं कि शायद ये बाड़मेर जिले और बालोतरा जिले में प्रधानाचार्य के रूप में पहले शिक्षाविद होंगे जो अपने विद्यालय के बच्चों को राजस्थान हर क्षेत्र में टॉप करवा रहे साहब। ये सबसे बड़ा काम है। तो धर्माराम जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे बीच में पधारे और निजी सेक्टर के विद्यालयों में सबसे श्रेष्ठ विद्यालय सेकेंडरी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पहचान के रूप में शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेल जगत का क्षेत्र हो, आदरणीय श्री दीपाराम जी डायरेक्टर सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंदरी, दीपाराम जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सरल स्वभाव के धनी है। वे बहुत विनम्रता के साथ अभिभावकों से संवाद करते हैं और अपने विद्यार्थियों के साथ भी बहुत स्नेहपूर्ण वातावरण को कायम रखते हुए अपने विद्यालय का संचालन करते हैं। और मैं मानता हूं कि बिना लाभ के बहुत सारे काम आप करते हैं। सम्मान और बहुमान की श्रृंखला को हमारे बीच में बालोतरा की परम पवित्र पावन धरा से पधारे और नृत्य जगत के सहनशाह कहते तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय श्री राजन जी गोदारा जो पधारे हुए थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री मकाराम जी और रतन जी से आग्रह रहेगा कि राजन जी का शफा बंधवाकर माला पहनाकर बहुमान करावे और बाबूजी गावड़िया से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें। अब राजन गोदारा जी जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे इनका चेहरा भाव बदल देता है, रंग बदल देता है। ऐसे है हमारे राजन गोदारा। और बाबूजी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा बाबूजी गावड़िया, जिनके मान सम्मान और बहुमान के लिए आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय मकाराम जी बेरीवाल साहब जो कि देहदान शपथ करता, साथ ही साथ बड़े भामा साहब विद्यालयों के लिए बहुत बड़ी राशि प्रदान करने वाले। और ये जो मंच जिस मंच से मैं बोल रहा हूँ ये हमारे विद्यालय में आपने जो पायला कला पंचायत समिति का विद्यालय है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने छोटा सा निवेदन किया और आपने 15,000 का ये सेट हमें उपलब्ध करवा दिया। और बहुत सारे जिसकी सूची बार बार पढ़ी भी जा रही थी, जैसे बाबा साहब दानवीर आदरणीय श्री मकाराम जी, हमारे बीच में श्रीमान धर्माराम जी सियाग प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चलो माफ कीजिए पानागढ़ का नाम हट गया, नाम बदल गया। मैं जब कमताई था तब पानागढ़ थी, अब खियानी सारणों की ढाड़ी सिंदरी हो गया। इसलिए धर्माराम जी ने बार बार पानागढ़ का नाम ले रहा था तो भाव कम लग रहा था। अब ये प्रशस्ति पत्र देखा तो पता लगा कि एक्चुअल नाम खियानी सारणों की ढाड़ी है, क्योंकि लंबे समय से पहले पानागढ़ था। जब ये विद्यालय प्राइमरी लेवल का था तब तक पानागढ़ के नाम से संचालित था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री त्रिलोक जी गोदारा जो प्रशस्ति पत्र के आप लाभार्थी हैं, मकाराम जी बेरीवाल, रतन जी साई फाउंडर और डायरेक्टर त्रिलोक फाउंडेशन पधारे और धर्माराम जी सियाग शिक्षाविद प्रधानाचार्य के रूप में है। और मैं ताजाराम जी और मंच का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, साहब 1 बजे के बाद में 4 बजे तक ये विद्यालय चलाते हैं, बच्चों के लिए खाना वही बनाते हैं और 6 बजे विद्यालय को छोड़ते हैं। 4 बजे का विद्यालय होता तो 7 बजे निकलते हैं। ये है इनकी दिनचर्या और ये है इनके शिक्षा के क्षेत्र में मोह और समय। तो निसंदेह यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी राजस्थान का पूरे भारत का गौरव बढ़ाएंगे। आने वाला समय तो आने दो, क्योंकि पढ़ाई समय मांगती है और समय का हमें इंतजार करना पड़ता है, प्रतिफल बहुत बड़े रूप में होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा त्रिलोक जी गोदारा साहब जो प्रशस्ति पत्र के लाभार्थी है और श्री शिव घी कि आप स्टॉकिस्ट हैं, नारायण सिंह जी साहब से आग्रह रहेगा कि आप बता दें और मकाराम जी त्रिलोक रतन जी टोटल मंच से आग्रह रहेगा कि हमारे शिक्षाविद जो गौरवशाली मंच को शोभायमान कर रहे हैं आदरणीय श्री धर्माराम जी सियाग प्रधानाचार्य खियोनी सारणों की ढाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनका मान सम्मान और बहुमान जोरदार ताली बाज नीचे। सज्जनों ये प्रधानाचार्य ऐसे है
जो रात और दिन अपने बालकों को पढ़ाते हैं, रात और दिन। इनको उनका विभाग ने समय तय कर रखा है कि 7 बजे का समय 1 बजे तक, 10 बजे का समय 4 बजे तक, लेकिन ये तो दिन उगा और दिन अस्त हुआ वहां तक यही रहते हैं। हमारे बीच में मन से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रशस्ति पत्र देने के लिए मगराम जी से आग्रह रहेगा कि श्रीमान जेठाराम जी बोस सस मीडिया सिंदरी का सम्मान और बहुमान प्रशंसा पत्र प्रदान कर करावे। श्री जेठाराम जी बोस। श्रीमान प्रताप जी सारण, आरजे प्रताप चैनल सिंदरी यदि पधारे हैं तो आप पधारे और आपका मान सम्मान और बहुमान प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। आरजे प्रताप साहब नहीं बता रहे हैं, आगे बढ़ा। सज्जनों, डॉक्टर साहब के पास में ज्यादा भीड़ नहीं करे। श्रीमान प्रभुराम जी 50 एक्टिव न्यूज डायरेक्टर यदि पधारे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारे, आपका मान सम्मान और बहुमान किया जा रहा है। चलो भोजनशाला में होंगे। श्रीमान गैराराम जी आज दैनिक भास्कर पायला कला यदि पधारे हैं तो आपका मान सम्मान स्वीकार करावे। हाँ, श्रीमान भारमल जी पावड़, आप भी, क्योंकि भारमल जी को बड़ा शौक रहता है कोई चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को मीडिया के सामने प्रस्तुत करना। श्री घंटाराम जी से दैनिक भास्कर सिंदरी यदि पधारे हैं तो सम्मान स्वीकार करावे। श्रीमान बगाराम जी देवासी जयतेश्वर मीडिया सिंदरी, हाँ यदि पधारे हैं तो आप पधारे, आपका सम्मान प्रशस्ति पत्र स्वीकार करावे। धन्यवाद माल जी विराजे। अब मैं हमारे बीच में युवा शब्द आते ही एक बहुत बड़ी शरीर के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा विकसित होती है। ऐसे ही बोली के युवा, फिजिकली युवा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ता के रूप में विराजमान श्रीमान कंवराराम जी डेलू साहब से आग्रह रहेगा कि आप पधारे और अपना उद्बोधन उसी ऊर्जा, उसी जोश और जुनून के साथ में प्रदान करावे, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो मानव सेवा का एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और तिलोक फाउंडेशन का एक विधान पत्र सच हो रहा है। आदरणीय डेलू सर, मंच पर उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सिंदरी उपखंड के पधारे ग्रामीणजनों और आज मगाराम जी बेनीवाल साहब के 47वें जन्मोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में तिलोक फाउंडेशन के तत्वाधान में जो नेत्रदान निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है, यह बहुत ही बड़ी पहल है जो यहाँ सिंदरी उपखंड क्षेत्र के नजदीक के सभी गांवों के लोग